अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब अल्लाह के फजल करम सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारे डिजिटल मार्केटिंग का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हमारे पास एड्स वगैरह कैसे चलाते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने देखा। तो पेज क्रिएट करने के बाद हमने उसकी सेटिंग्स को, उसका अबाउट वगैरह उसको अच्छे से सेटअप किया था। और आज उसी पेज के अंदर हमने मज़ीद एडिटिंग करनी है और उसके ऐड मैनेजर बनाएंगे। ऐड मैनेजर आपका जहाँ पे आप ऐड को मैनेज करते हो। ठीक है, ऐड अकाउंट तो सबका ही होता है, मीन के जिसने प्रोफाइल बनाई है, अपनी आईडी एक बनाई है फेसबुक पे, उसका ऐड अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता होता है। ठीक है, उसको बस आपने यूज़र नेम वगैरह देना होता है और कुछ भी नहीं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फेसबुक सर्च कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको बुक मार्क किया, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर ही पड़ी हुई है फेसबुक। और यहाँ पे मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब आप इसका यहाँ पे ऐड अकाउंट निकालने के दो मेथड हैं, मतलब ऐड सेंटर पे जाने के लिए। एक तो आप डायरेक्ट गूगल यहाँ से फेसबुक ओपन करो, यहाँ पे आपको ऐड सेंटर का भी मिल जाएगा और सी मोर पे क्लिक करके नीचे ऐड मैनेजर का भी मिल जाएगी टैब। आप यहाँ पे ऐड मैनेजर एक ओपन कर लें, ठीक है, और एक ऐड सेंटर ओपन कर लें यहाँ पे न्यू टैब के अंदर। तो ये दोनों आपने यहाँ पे ओपन कर लेने हैं। ठीक है, ये दोनों मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये ऐड सेंटर भी मैंने ओपन कर लिया। और नंबर थर्ड पे होता है बिजनेस मेटा सूट होता है एक। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं, बिजनेस मेटा सूट, BUSINE, बिजनेस मेटा सूट। बिजनेस मेटा सूट ये उसमें ये होता है कि आप अपने पेजेस के एड्स वगैरह को कंट्रोल करते हो, उसको देखते रहते हो कि क्या ऐड एक्टिव हैं या नहीं एक्टिव हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या देखते हो, ये देखो, एक तो यहाँ से ऐसे निकल आएगा, एक आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो फेसबुक ओपन करता हूँ, दोबारा से लॉगिन करता हूँ। तो ये लोडिंग होने दो इन्हें एक दफ़ा। यहाँ पे बिजनेस मैनेजर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास बिजनेस मेटा सूट है। लेकिन यहाँ पे ये मेरे चैट ओपन हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं ओपन करूँगा, क्योंकि हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम किसी कॉलेज के पेज की चैट को ओपन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे बिजनेस मेटा सूट को ओपन करेंगे। ये आपके पास मेटा बिजनेस सूट होता है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से बिजनेस मेटा सूट आपका निकल आएगा। और एक टैब होती है बिजनेस मैनेजर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हम यहाँ से ना कोई पेज जो हमने मतलब कि कल बनाया है या आप लोगों ने भी बनाया होगा, तो हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन प्रोफाइल से आप यहाँ से चीज़ें सारी निकाल सकते हो प्रोफाइल से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो ऐड सेंटर निकाली, यहाँ पे मैंने 2 ऐड एक्टिव किए हुए हैं। ठीक है, अपने ऐड अकाउंट पे। और उसके बाद ये ऐड सेंटर होता है, यहाँ से भी ऐड मैनेजर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑल एड्स का भी ऑप्शन आ जाता है, आप अपने तमाम के तमाम जो भी एड्स होंगे उनको देख सकते हो। और यहाँ पे आपके पास एड्स की तमाम सेटिंग होगी, ये सारी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे ये आपके पास ऐड मैनेजर होता है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेटअप करते हो ऐड का। ये यहाँ पे मेरे पास 2 अकाउंट है, तो क्योंकि 2 आईडीज़ लॉगिन है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास 2 अकाउंट है। एक ये वाला है अब्दुल्ला रहमानी पे, एक मेरे पास ये आईडी यहाँ पे नेम लिखे कॉलेज का है। ठीक है, तो मैं अब अब्दुल्ला रहमानी वाला यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जब आप इसको ओपन करते हो, ये आपका ऐड मैनेजर होता है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे जब आप ओपन करोगे न्यू आईडी से, तो आपके पास यहाँ पे कोई कंपेन नहीं होगी। यानी कि आप जब कंपेन देखोगे, नो कंपेन होगा। हमने एक नई कंपेन जनरेट करनी है। ठीक है, वो हम न्यू पेज के लिए करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं वो अपना जो पेज है उसको मैं लॉगिन करता हूँ, इन्फिनिटी स्किल जोन को। ये मैंने पेज को लॉगिन किया। ठीक है, ये इसको आप स्विच करेंगे, ये पेज आपका स्विच हो चुका है। अब आप यहाँ पे इसका मेटा बिजनेस सूट ओपन करेंगे। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ऐड सेंटर क्या होता है, ऐड मैनेजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। इनको हम पहले ओपन कर लें। ठीक है, अब एक होता है बिजनेस मैनेजर, मीन के आपके पास इसके साथ एक बिजनेस मैनेजर भी होता है। ये सारी चीज़ें मैं तरतीब से रखूँगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी जस्ट हम टैब्स को ओपन कर रहे हैं, और आप लोग अपने पास बाल पॉइंट और ये चीज़ें रख लें ताकि हम इनको देख सकें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने इसको जाना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपके पास यहाँ पे सी मोड पे क्लिक करोगे तो ये स्पॉन्सर की हुई चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एड सेंट मेटा ये सारा कुछ आ रहा है।
आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से फेसबुक ये आईडी ओपन करें। ठीक है, आईडी ओपन करोगे तो इस आईडी की मीन इससे नीचे जाना है आपने। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है बिजनेस मैनेजर को, तो आप यहाँ पे वैसे भी बिजनेस मैनेजर लिख के भी मतलब कि उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा से स्विच कर लेता हूँ अपने पेज की तरफ, क्योंकि हमने पेज पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस मैनेजर फेसबुक। ठीक है, फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर होता है वो हमने यहाँ पे लॉगिन करना है। ये जीमेल कैसे लॉगिन होगी है, ये रहा बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बिजनेस मैनेजर मेटा वही मतलब कि आ जाता है ना जहाँ से हम अपना करते हैं। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास ओपन होके आ जाएगा इस तरह मेटा बिजनेस। और ठीक है, यहाँ पे आपके पास मतलब पेजेस आ जाएंगे। आप यहाँ से पेजेस को सेटअप कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये आपके पास अब यहाँ पे जो चीज़ें सारी, ये प्रोफाइल तो आपके पास ये होता है आपका ऐड सेंटर, जहाँ पे ऐड सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐड सेंटर में हम ऐड क्रिएट करते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए ऐड मैनेजर का। ऐड मैनेजर में क्या होता है, आप एक कंपेन रन करते हो। जो कंपेन होती है ना, ऐड कंपेन, वो कंपेन के अंदर हम ये चीज़ बताते हैं कि हम अपने ऐड किस पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं। मीन के मैंने अब मैंने यहाँ पे 4 ऐड लगाए हुए हैं। ये डिफरेंट पेजेस के लिए होता है ना। अब यहाँ पे ऐड सेंटर में क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक पेज लॉगिन है ना, ये एम्स वाला, तो एम्स वाली एड्स आएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी स्किल्स ऑन किया उसका ऐड सेंटर, यहाँ पे उसकी एड्स आएंगी सिर्फ। ठीक है, मीन के सारी एड्स यहाँ पे एक्टिव नहीं नजर आएंगी। ऐड सेंटर के ऊपर स्पेसिफिक पेज की आती हैं। अगर आपने प्रोफाइल पे कुछ लगाया है तो प्रोफाइल पे वो आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये चीज़ होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐड मैनेजर के, ऐड मैनेजर में ये होता है कि आपके पास जितने भी एड्स लगे होंगे ना, जितने भी आप ऐड चला रहे हो, डिफरेंट पेजेस पे चला रहे हो, वो सारे के सारे एड्स आपके पास यहाँ पे होंगे। लेकिन कंपेन आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन से कंपेन के अंदर कितने ऐड चलाने हैं। ठीक है, अब मैंने कोई भी एक कंपेन बनाई है। फॉर एग्जांपल मैं कंपेन बनाता हूँ कि मैं अपने पेज को प्रमोट करना चाहता हूँ, लाइक लेना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे एक कंपेन का ऑप्शन है। इससे पहले आपको कुछ सेटिंग समझना होगी। ये आपका अकाउंट ओवरव्यू होता है। अकाउंट ओवरव्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ऐड मैनेजर अकाउंट की। तो इसमें ये देखो आपके पास यहाँ पे कोई भी क्रिएट नहीं की हुई इस अकाउंट पे, अब्दुल्ला रहमानी वाले पे, लेकिन 4 एक्टिव कंपेन्स पहले से हैं। आप अपनी कंपेन यहाँ से एक न्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स के लिए होता है, कंपेन ट्रेंड्स के लिए। तो यहाँ पे ये अकाउंट का ओवरव्यू होता है। उसके बाद कंपेन्स आ जाती है आपके पास कि आपने कितनी कंपेन्स यहाँ पे एक्टिव की हुई हैं। सारी आपकी कंपेन्स हैं, ये देखो। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 10 कंपेन्स का रिजल्ट आ रहा है इस अकाउंट पे। अगर मैं अपना पुराने वाला अकाउंट ओपन करूँ दूसरे वाला, तो उस पर मुझे इससे ज़्यादा मतलब कंपेन्स मिलेंगी। अभी देखिएगा, उस पर तकरीबन 40-50 प्लस कंपेन्स होंगे जो मैंने अब तक चला ली हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऐड अकाउंट पे डिफरेंट मतलब कि ऐड कंपेन्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये देखो, यहाँ पे 65 कंपेन्स चली हुई हैं। उनके रिज़ल्ट वगैरह, उनका एड बिजनेस स्टार्टिंग कितना था, उनके बजट कितना मैंने रखा है। ठीक है, पर डे का इम्प्रेशन उसके ऊपर कितने आए हैं, अरेंजमेंट कितनी आई है। ठीक है, इस तरह स्क्रॉल करके आप इसको सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे होगी कि कॉस्ट पर रिज़ल्ट कितना पड़ा है, अमाउंट कितनी स्पेंड टोटल हुई है, कब एंड हुआ है। यानी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास ऐड मैनेजर के अंदर आएंगी। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन आसान बहुत है। एक दफ़ा आपको थोड़ा सा सीख मतलब कि है सीखने की ज़रूरत। उसके बाद आप इसके ऊपर काम जब करोगे ना, अपना पेज बनाओगे और ऐड मैनेजर अकाउंट बनाओगे, तो वहाँ से आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐड मैनेजर पे जब क्लिक किया है तो आपके पास यहाँ पे मेरा अपना अकाउंट लोडिंग और ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे कंपेन्स आ रही है, ऐड सेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले कंपेन आएगी आपके पास। कंपेन क्रिएट करने के बाद आपके पास ऐड सेट्स आएंगे। ऐड सेट्स में ये होता है कि आप एक कंपेन बनाइए एक पेज के लिए। उस पेज के ऊपर आप 3-4 तरह के डिफरेंट एड्स चलाना चाहते हो। मीन के एक ऐड में चलाना चाहता हूँ पेज को प्रमोट करना है कि उसके ऊपर फॉलोअर्स लाइक्स बढ़े।
ठीक है, प्रमोशन होती है ना अपने पेज की, कि उसके ऊपर ऑडियंस आए और उसको लाइक करें और पेज को फॉलो करें लोग। ठीक है, और एक ऐड कंपेन में उसी कंपेन के अंदर मैं एक ऐड सेट चलाता हूँ कि भाई ये जो मेरे पोस्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, लाइक करें मेरी पोस्ट को। एक ये होती है अवेयरनेस कह लो। तो नंबर थर्ड पे हम कह देते कि मुझे मैसेज कन्वर्सेशन ज़्यादा आए, मेरी पोस्ट है इसके ऊपर, मेरा बिजनेस है या जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए या इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे इंगेज हों। तो हम ये चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एड्स आ जाते हैं। ये एड्स आप खुद लगा सकते हो, मीन के जो अभी हम लगाएंगे। अब कंपेन यहाँ पे जब हम क्रिएट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट का भी ऑप्शन है, एडिट का भी है। मीन का आप अपनी कंपेन को क्रिएट भी कर सकते हो, उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास कंपेन का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी कंपेन कैसे क्रिएट करना चाहते हो। तो कंपेन क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे ऐड सेंटर पे आते हैं। तो ऐड सेंटर पे आपको बताया कि ऐड ये आपने अभी ऐसे नहीं एडवर्टाइज पे क्लिक करके उसको, मतलब इस एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये कॉलेज की है तो हमने ये वाला कॉलेज किया तो इस कॉलेज के ऊपर आपने आ जाना है। जो भी आपके पास फेसबुक पेज होगा वो पेज आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो जब लॉगिन हो जाएगा फिर उसका अपना ऐड सेंटर होता है। ये देखो इसका अपना ऐड सेंटर होगा। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं चल रहा। तो यहाँ पे ऐड स्टार्ट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो आपके पास ऐड की टाइप्स आ जाएंगे कि आप न्यू ऐड क्रिएट करना चाहते हो या ऑटोमेटिक करना चाहते हो, ये सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम अपने जो ऐड मैनेजर अकाउंट है वहाँ पे एक कंपेन रन करेंगे कि हमने जिस पेज पे ऐड मतलब कि चलाना है उसके लिए कंपेन आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपके पास बाइंग टाइप होता है कि आप यहाँ पे कौन सा एक्शन देना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन पहले नंबर पे आ जाता है कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जो अवेयरनेस, अवेयरनेस में क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को वो एड्स दिखाना चाहते हो जो कि उस चीज़ को मतलब कि पसंद करते हैं। लाइक मैं अगर ऐड लगाऊंगा किसी भी वर्कशॉप के रिलेटेड या मैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड, हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होती हैं, ठीक है, एमफिल और पीएचडी वालों के लिए, तो उसके लिए अवेयरनेस देने के लिए या कोई आपके पास ब्लड वगैरह कैंप होता है कोई लगाना चाहते हो उसके लिए अवेयरनेस देनी है, या कोई डिजीज़ आ रही है उसकी अवेयरनेस देनी है, या कोई भी चीज़ के बारे में जो वर्कशॉप्स होती हैं, या अपने चाहते हो कि मेरा ये बिज़नेस है कि मैं लोगों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप लेके दूंगा, तो उसके लिए पोस्ट आप लोग बनाते हो, पोस्ट बना के उसके लिए अवेयरनेस पायदा करते हो कि बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर आएँ। तो वो जो लोग आएंगे ना अवेयरनेस पे, ये होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, जो चीज़ें सर्च करते हैं, तो अवेयरनेस में ये होता है वही लोग आपकी ऐड देखेंगे। अगर मैं स्कॉलरशिप सर्च नहीं करता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो ऐड मुझे नहीं शो होगी। ठीक है, चाहे वो मेरी लोकेशन लगी हुई है ना, अगर मैंने फैसलाबाद की लोकेशन लगाई हुई है लेकिन वहाँ पे वो ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, तो शो हो मतलब वो लोकेशन के अंदर उन लोगों को शो होगा जो इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 300 पर डे के हिसाब से लगाया कि आप चाहते हैं 2000 लोगों तक होगा। फेसबुक ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो कोई भी 2000 लोगों को सेंड कर दे जो इंटरेस्टेड ही ना हो, तो उसका भी हमें फ़ायदा ही नहीं होगा ऐड लगाने का। तो फेसबुक का हमारे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ये कंपेन का ऑब्जेक्टिव देता है कि आपकी कंपेन की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अवेयरनेस है, आप अपने पेज पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, तो ट्रैफिक में ये होगा कि आपके पास ये देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक आपने ऐड किया होगा, या आपके पेज को लाइक करेंगे, या आप उसको जो आपने मतलब कि जो चीज़ ऐड की हुई है वो लोग जो ज़्यादा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं पेज, जिनकी आदत होती है, फेसबुक वालों को बेहतर पता होता है। ठीक है, तो फेसबुक वालों को पता होता है कि कौन लोग क्या क्या फेसबुक पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, हर पोस्ट पे कमेंट करते रहते हैं। अगर यहाँ पे ट्रैफिक में हम कमेंट वाला सीन लगा देंगे तो वो जो लोग कमेंट ज़्यादा करते हैं उनकी तो वो ऐड शो होगी। अगर वो मतलब कि कमेंट करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन कर देंगे, मीन कि उनका फेसबुक वालों का भी फ़ायदा हो गया और हमने जो कंपेन लगाई थी कि ट्रैफिक लेने के लिए उसका भी फ़ायदा हो जाएगा हमें भी। ठीक है, तो उसके बाद लैंडिंग पेज व्यूज़ का ये होता है कि आप अपने पेज पे व्यूज़ ज़्यादा लेके आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे एक्टिव यूज़र ऐसे होते हैं जो बहुत डिफरेंट पेजेस को विज़िट करते हैं, पेजेस को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, नॉलेज लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो वो जो हम ट्रैफिक पे ये फेसबुक ऐसे आपके ऐड को शो करवाएगा ऐसे लोगों को जहाँ पे जिस लोकेशन पे वो लोग इस तरह की सर्चिंग वगैरह करते हैं या पेजेस को व्यू करते हैं तो उनको शो होगा। तो इस तरह आपके पेज के ऊपर लाइक और फॉलोअर बढ़ेंगे।
ठीक है। तो इस तरह इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट भी होता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स के लिए भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, ट्रैफिक के लिए होता है। उसके बाद इंगेजमेंट क्या होती है, इंगेजमेंट के अंदर ये होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट के लिए कोई लगाई है, जैसे मैंने यहाँ पे इंगेजमेंट के लिए लगाया है, ये जो मैंने ऐड लगाया हुआ है ना, इंगेजमेंट के लिए लगाया हुआ है, वो भी पहले मैंने आपको दिखाए थे ऐड। तो वो मैंने इंगेजमेंट के लिए लगाया था। उसका ये फ़ायदा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हंट करके अपना व्हाट्सएप पे, लेकिन उस चीज़ के रिलेटेड ही लेके आओगे। ये नहीं होगा कि एक इंसान, मैंने फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए एक ऐड लगाई है, तो जो लोग नेटफ्लिक्स का जिनको पता ही नहीं है वो कैसे क्लिक कर सकते हैं, वो क्लिक ही नहीं करेंगे। तो फेसबुक वालों को पता है ये मतलब नेटफ्लिक्स का इसने कभी सर्च आउट ही नहीं किया, ठीक है, या इसको मतलब इतना नहीं है, एक दफ़ा शो होगी, अगर उसने उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया या उसको नहीं देखा सही से, उसको स्क्रॉल कर दिया जल्दी से, तो फेसबुक वालों ने वो व्यू उसका नहीं काउंट होगा, तो फिर वो फेसबुक उसको दोबारा नहीं वो ऐड दिखाएगी, ठीक है, वो किसी और को दिखाएगी जो इस चीज़ के रिलेटेड इंटरेस्टेड होता है। जैसे भी मैं अक्सर सर्च करता रहता हूँ, मतलब कि पीपीएससी के पास्ट पेपर वगैरह कमीशन के इस तरह, तो मुझे उनकी डिफरेंट एकेडमीज़ की एड्स आती हैं कि आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करें, आपको हम इतने पेमेंट में कोर्स करवाएंगे। अगर हम ग्राफिक डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो चीज़ें आएंगी, तो ये इंगेजमेंट के रिलेटेड होता है, ठीक है। लीड्स क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को लीड करवाते हो, ब्रांड अगर कोई प्रमोट करवाना हो। नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में आप अपनी कोई ऐप इंस्टॉल किए या आपका कोई इवेंट आया ऐप के अंदर, उसको आप करवाना चाहते हो प्रमोट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को सबको प्रमोट करवा सकते हो। अब डिफरेंट एड्स वगैरह एप्लीकेशंस की भी देखते होंगे, जैसे टीमो की अभी कल परसों बात हो रही थी कि टीमो ऐप हर जगह पे अपनी एड्स चला रहा है, तो वो ऐप प्रमोशन वाली कंपेन चला रहा है, इनके वो अपनी एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहा है कि जो लोग एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करना चाहें वो ये वाली कर सकते हैं। सेल्स, अगर आपकी प्रोडक्ट है कोई ऐसी जिसके ऊपर सेल्स आप लेके आना चाहते हो, सर्विसेज देना चाहते हो कुछ अच्छी से, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपने व्हाट्सएप कॉल्स, मैसेंजर पे कॉल्स या मैसेज या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज वगैरह लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास होती हैं जो चीज़ें सीखने की होती हैं। अब हम बात कर रहे थे सेल्स की। सेल्स के अंदर हम मतलब कंपेन के अंदर कोई भी कंपेन होती है, हम सेल्स में यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाते हो। अब यहाँ पे हमने जो मतलब पोस्ट लगाने वो इंगेजमेंट की लगाएंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, या वीडियो व्यूज़ ज़्यादा आए, पेज के लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स अच्छे हैं, मैसेज हम इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है। ये इंगेजमेंट होती है जो कि आपके पास होता है। हम ये वाली कंपेन यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे कंपेन के दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा कि रिकमेंडेड सेटिंग। इसमें क्या होता है कि वो आपका जो फेसबुक होती है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको सेटअप करके देती है हर चीज़, लेकिन आपने इसको मैनुअल पे रखना है, क्योंकि हम इसको मैनुअली सेट करके देखेंगे कि कैसे सेटअप करते हैं। मैं तो अक्सर ये वाला भी यूज़ कर लेता हूँ, उस पर अच्छा मतलब रिजल्ट आ जाता होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको यूज़ करना है पहले, क्योंकि अभी आप लोग की स्टार्टिंग है तो इसलिए, ठीक है, बिगिनर है आप लोग। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा, तो ये देखें अब ये आपके पास कंपेन न्यू आ गया। अब यहाँ पे कंपेन का नेम रखेंगे कि आपकी कंपेन का क्या नेम है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेता हूँ हमारे कोई भी प्रोडक्ट होगी या कोई भी मीन के जो भी आपका मतलब कंपेन का नेम होगा वो आप यहाँ पे रखेंगे। अब हमने इंगेजमेंट कंपेन रखी तो हम इंगेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हम अपनी ऑडियंस को इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ना अपना नेम वगैरह भी मतलब कि लिख सकते हो, अब्दुल्ला लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेम्पलेट पे जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट भी आ जाएंगे। आप यहाँ से कंपेन के नाम के टेम्पलेट भी ले सकते हो। कंपोनेंट, ये चूज़ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पे जब क्लिक करोगे तो ये दो टेम्पलेट यहाँ पे पड़े हैं, ऑब्जेक्टिव वाला और आईडी वाला। तो ऐड कंपोनेंट पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखो कंपेन बजट का आ जाता है कि आप अपना बजट एडवांटेज लेना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव, ये ओपन टेक्स्ट फील्ड आ जाता है, कस्टम फील्ड आ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। आप कंपेन के ये वैसे नेम मैंने ऐड कर दिया तो ये ठीक है। आगे स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्या आ जाता है कि आपने डिक्लेयर करना होता है कि आपकी जो ऐड है उसके ऊपर पेमेंट मेथड भी आपने ऐड करना होगा आगे, ठीक है। उस ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने अपना कैटेगराइज करना है अपने ऐड को। ये आपके पास यहाँ पे क्रेडिट आ जाता है कि आपने कौन सा मतलब कहाँ पे अपना जो डाटा है वो कहाँ पे लेके
जाना चाहते हो, ठीक है। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ को मतलब कि ऐड चलाना है ना, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने उसके अंदर क्रेडिट कार्ड एक तो ऐड करना है या डेबिट कार्ड ऐड करना है। जो आपका बिजनेस है वो कोई भी मतलब इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग गेमिंग की प्रमोशन करते हैं, ठीक है, इलीगल गेमिंग जो होती हैं, फेसबुक वाले उसकी परमिशन नहीं देते, क्योंकि आप लोग ट्राई करके देख, रिव्यू होता है आपका। जब ऐड आप लगाते हो ना, आपका ऐड पहले रिव्यू होता है, फिर रिव्यू होने के बाद ऐड आपका एक्टिव होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, पेमेंट कटती रहेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो हर कोई अपने कोई भी मतलब कि प्रोडक्ट को लगा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आपका जो एड्स है तो वो क्रेडिट कैसे करेंगे, उसके बारे में ये डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब एड्स को प्रमोट करना चाहते हो तो उसमें जो क्रेडिट कार्ड लिखा है, ब्रांड एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल बिजनेस, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमने साथ साथ देना, हमने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, ठीक है। आगे एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये सारा कुछ है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो तो एम्प्लॉयमेंट को सेट करोगे, यानी कि कैटेगरी बताने के कौन सी आपकी जो कंपेन एडवर्टाइज कर रहे हो, जो भी आपने करनी है, तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है। क्रेडिट बेस्ट है, मतलब कि एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड, ऑफर्स, लॉन्स, मतलब इस चीज़ के लिए हैं एड्स, या फिर कोई जॉब के लिए है, इंटर्नशिप के लिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो आपने यहाँ पे कैटेगरीज बतानी है अपने ऐड की। या आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हो, इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हो, सोशल राइट्स पे, या हाउसिंग, अगर आपने रियल इस्टेट काम करते हो, तो यहाँ पे हम ना ये वाला मतलब कि हम पहले वाला सेलेक्ट कर लेंगे कि हम अपना कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज या इस तरह कर लो, या कोई जॉब का कर लो, इंटर्नशिप के, एम्प्लॉयमेंट का कर लो, ठीक है। यहाँ से आप मतलब कोई दो तीन सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर हम जाएँ तो आपके पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंपेन डिटेल आ जाएगी, कंट्री आ जाएगा कि आप अपना जो ऐड है वो किस मतलब कि कहाँ पे रन करना चाहते हो, पाकिस्तान में करना चाहते हो, किस कंट्री में करना चाहते हो, ठीक है। पूरी दुनिया में आप अपना ऐड भी चला सकते हो, पूरी जहाँ जिस कंट्री में चाहते हो आप अपने पेज का ऐड चला सकते हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि इंडिया की भी हमें मूवीज़ की आ रही होती है ना, इंडिया की जो मूवीज़ होती हैं उनकी एड्स वगैरह शो हो रही होती हैं, या मूवीज़ नहीं तो आपको ड्रामा वगैरह थे उसकी भी प्रमोशन आपको शो हो रही होती है फेसबुक पे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ की आपको शो हो रही होती हैं। तो ये यहाँ से हम अपना ऐड अकाउंट को बेस करते हैं कि कंट्री कौन सा, रीजन कौन सा है आपका। आगे कंपेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दी, हमने इंगेज किए, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। एडवांटेज प्लस कंपेन ऑब्जेक्टिव, ये आपने इसको नहीं करना, आपने इसको वैसे ही ऑफ रखना है। इसका वैसे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बजट होता है ना, उस बजट के हिसाब से आपकी ऐड रन होती है ऑटोमेटिकली। तो हम इसको नहीं करते रहते, इसको हम छोड़ देते हैं। ये भी टेस्ट ये इसमें ये होता है कि आप दो ऐड लगाइए ना, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मैं दो ऐड लगाई है मैंने, तो उन दोनों का कंपैरिजन ऐसे होगा कि कौन सा ऐड सही से चल रहा है, ठीक है। उनको कंपैरिजन करके फिर हम उस ऐड को क्या करेंगे, वो ऐड की सेटिंग को उस ऐड की सेटिंग के साथ चेंज करके हम अपनी न्यू ऐड चला सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपने सेटिंग कर ली। अभी नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे इसको आप ड्राफ्ट भी कर सकते हो वैसे भी। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि वेरीफाइंग योर चेंजेस, जो आपने चेंजेस की हैं तो वो वेरीफाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये मैंने वो ऐड कंपेन न्यू चलाई है तो इसलिए अब यहाँ पे मेरे पास फेसबुक पेज आ जाता है कि आपका पेज कौन सा है। मैंने वैसे नेशन कॉलेज यहाँ पे, क्योंकि वो हमने शुरू में बताया नहीं, मैंने आपको अकाउंट अब तो लेवल चला तो नेशन कॉलेज यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी जिस पेज को आप मतलब कि इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहते हैं एम्स कॉलेज। अब हम इन्फिनिटी स्किल जोन का देखते हैं, ठीक। मैं इन्फिनिटी स्किल जोन, मेरे पास एक नया पेज है तो मैंने वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि दिस पे रिप्रेजेंट बिजनेस इन योर ऐड एंड कन्वर्सेशन, यानी कि कौन अब जो कंपेन आपने बनाई है वो जब वो ऐड चलेगा तो वो किस पेज के लिए चलेगा, तो ये इस पेज के लिए चलेगा। इसके अंदर मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप होगा, ठीक है। एक वो फेसबुक पेज होगा, ये चार चीज़ें होंगी क्योंकि मेटा की चारों चीज़ें हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने अपना व्हाट्सएप वाला ऐड करना है, ये भी मैं आपको पेज के अंदर व्हाट्सएप अपना नंबर ऐड करना सिखा दूँगा अभी थोड़ी देर तक। और साथ में आपको ये मैंने वैसे लेक्चर नंबर 2 के अंदर ना सारी चीज़ें कवर की हैं, मैं वो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा ना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये व्हाट्सएप कैसे ऐड करनी है, इंस्टाग्राम पेज कैसे ऐड करना है फेसबुक के साथ, ठीक है।
मैसेंजर तो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, तो इंस्टाग्राम पेज भी इसके साथ ऐड करना होता है। मेटा बिजनेस सूट के ये देखो ना, मेटा बिजनेस सूट है आपके पास यहाँ पे, ये देखो इंस्टाग्राम ऐड है, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट्सएप पेज भी, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ऐड है, मीन के व्हाट्सएप भी ऐड है। अब जब पोस्ट करोगे ना तो उसके साथ व्हाट्सएप का बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। इसको आप यहाँ पे होम पे क्लिक करें, या ये ऐड मैनेजर है, तो ये आपके पास एक टैब फ्री है फेसबुक वाली, तो यहाँ पे हम होम पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होम पे गया हूँ, तो आप देखेंगे पेज का थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा, ये जो आपके पास ये आती है ना चीज़ें, सजेशंस आती हैं, इनको आपने मतलब ओवरव्यू कर लेना है, इनको स्किप नहीं करना। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे मैंने ये एक लगाया, ये एक पोस्ट लगाई है, कुछ पोस्ट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे देखो ये व्हाट्सएप का बटन, यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आ रहा है, यानी कि जो लोग इसको व्यू करेंगे ना, यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आ रहा है मैसेंजर पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाट्सएप का आ रहा है, ठीक है। पर आप अपने व्हाट्सएप ऐड किया होगा ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे लैंड हो जाओगे, ठीक है। लैंडिंग बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको मैं सिखा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर लो, आप मल्टीपल नंबर भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप इस आईडी पे कोई और व्हाट्सएप ऐड करना चाहते हो। आप अगर एम्स कॉलेज का है, वहाँ पे पेज वो डिफरेंट है किसी और कॉलेज का है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर कोई और ऐड करोगे जो उनका है, ठीक है। अब ये पेज तो मेरा अपना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड किया। आप इसको सिंपल ऐड करने का कैसे करेंगे, कनेक्ट अनदर पे क्लिक करो। अगर मैंने नया ऐड करना तो वो कैसे ऐड होगा, तो आपने सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, वो कोड मांगेगा, तो कोड आपने देना, तो आपके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पे ये नंबर ऐड करना। तो अगर कहते हैं तो मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक तो ऐड हुआ है ना, दूसरा मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एक को ही ऐड किया हुआ है। तो आप लोग कीजिएगा, आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है परफॉर्मेंस गोल्स के, आपके पास कैसे मेजरमेंट होगी आपकी ऐड, कितना कामयाब हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन ये इनविजिबल है अभी तक, तो इसको एक दफ़ा डिसेबल ही रहने देंगे। ये बिड कंट्रोल है, इसको भी आपने छोड़ देना है, ये इतना नहीं होता, ये बिड वगैरह ऑप्शन होती है, पेमेंट की होती है, ठीक है। ये बाद में बताता हूँ पेमेंट जब मेथड ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बजट शेड्यूल आ जाता है। अब बजट से पहले हम ऐड सेंटर के अंदर जाके ना अपने पेमेंट को सेटअप करेंगे, यानी कि ये जो हमने कैंपेन अभी बनाई है, इस कैंपेन के लिए हमें पेमेंट मेथड चाहिए, तो पेमेंट मेथड कैसे ऐड होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना बजट रखेंगे, तो जो भी बजट आपका होगा वो बजट आपने यहाँ पे पर डे के हिसाब से रखना है, ये आपका पर डे के हिसाब से है, ठीक है। डेली बजट मतलब कि डेली आप कितना पे कर सकते हो। मैं 1000 करूँगा तो 1000 आ जाएगा, इनके एक दिन 1000, तो मतलब यहाँ पे वैसे वो कह रहा है कि आपका बजट इससे ज़्यादा होना चाहिए, 4200 से ज़्यादा, तो क्योंकि 2-3 एड्स होंगे ना, तो इसलिए शेड्यूल आपके पास आ जाता है कि आप कहाँ से कब से स्टार्ट करना चाहते हो। स्टार्ट एंड एंड डेट भी आप ऐड कर सकते हो, कंटिन्यूस भी कर सकते हो कि कब मतलब कि ऐड ख़त्म करना, मैं 30 को करना चाहता हूँ तो ज़्यादा ये दिन बन जाएंगे, ठीक है। उसका बजट शेड्यूलिंग है आपके पास, शेड्यूल बजट आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो स्पेसिफिक टाइम पे जाके। आगे ऑडियंस आ जाती है। अब ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हैं कैंपेन के अंदर, अच्छा, ये सेटिंग आपको एक दफ़ा करनी पड़ेगी। उसके बाद जब ऐड आप लगाओगे ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिक जब ऐड सेंट पे हम क्लिक किया करेंगे ऐसे, या क्रिएट न्यू ऐड पे जब क्लिक करेंगे, तो ये सारी सेटिंग्स आपको बार बार नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, जब एक दफ़ा कैंपेन बन जाएगी, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की भी ऑडियंस ले सकते हो, न्यू पे क्लिक करके कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करके यहाँ पे जो सोर्स है आपका, वेबसाइट से लेनी है, ऐप एक्टिविटी से लेनी है, कैटलॉग से, वीडियो के लिए लेनी है, जो सोर्स आप यूज़ करोगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे न्यू करनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने ऑडियंस कहाँ से पिक करनी है, ठीक है। तो वो ऑडियंस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। तो अभी मैं यहाँ से एक दफ़ा ना जो हमारे पास पहले से ऑडियंस यहाँ पे है, वेबसाइट के लिए कस्टमर लिस्ट, उसके बाद वीडियो के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद ये बस फेसबुक पेज लिख लेते कर लेते हैं बस एक ही। नेक्स्ट करो, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। और ये टेक्नोस्ट्राइव चूज़ द पेज यू वांट टू प्रमोट, आप किस पेज को प्रमोट करना चाहते हो। मैंने अब प्रमोट करना है, अब पेज को तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं वैसे, हम तो अपना काम कर रहे हैं कोई और, तो इसलिए इसको आप एक दफ़ा बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लोकेशन आ जाती है, लोकेशन एडिट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है। आप यहाँ पे लोकेशंस डिफरेंट सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान को हटा के
वो तो एक ओवरऑल है ना लोकेशन। अब मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिखता हूँ, FAISALABAD, फैसलाबाद पंजाब लिखा सिटी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे फैसलाबाद का ये रीजन एक आ गया, ठीक है। ये कितने माइल्स का है यहाँ पे आपके पास, इसको मतलब कि आप इसे स्क्रॉल करोगे ना, ये आपके पास पिन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यानी कि ये जो पिन आपकी है, ड्रॉप पिन पे जब क्लिक करोगे तो ये पिन आपको बताएगी कितना रेडियस आपने सेलेक्ट किया हो। ये ड्रॉप पिन से आप बता सकते हो किस एरिया पे जाके आपने इसको पिन को ड्रॉप करना है, तो वो एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये यहाँ पे फैसलाबाद का एरिया 10 मील का सेलेक्ट हुआ है। तो ये ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास माइल्स आ जाते हैं कि आप कितने माइल्स मतलब क्या करना चाहते हो। मैं 50 माइल्स करना चाहता हूँ, ठीक है। 50 माइल्स पे क्लिक किया, इंटर प्रेस किया। ये सिटी का रेडियस होता है कि ये आपके पास सिटी है तो इसका इतना रेडियस आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये 50 माइल के अंदर ननकाना साहब भी आ जाता है, आपका चक जुमरा भी है, सियालकोट शाहकोट भी, उसके बाद यहाँ पे गोजरा भी, समंदरी भी, यानी कि 50 माइल के अंदर जितना एरिया होगा ना वो सारा एरिया आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, इस ऐड के अंदर हम डिफरेंट सिटीज़ की लोकेशन लगाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सिंध में, अब देखो मैंने एडमिशन ओपन किए हैं कॉलेज के अपने के, ठीक है। वो मेरा कॉलेज साहिवाल के अंदर, मैं फिर साहिवाल के लगाऊंगा ना कि साहिवाल के इर्द गिर्द के जो गांव हैं, देहात हैं या छोटे सिटीज़ हैं, ठीक है, साहिवाल के इर्द गिर्द, या फॉर में लाहौर में कॉलेज है तो लाहौर के अंदर जितना एरिया है लाहौर का, मतलब वहाँ के लोग ही एडमिशन लेने आएंगे ना। ये तो नहीं होगा कि पूरे मतलब कि पंजाब से आ जाएंगे, क्योंकि फिर हॉस्टल का मसला बनेगा उनको, ठीक है। वो बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा ऐड आपने वहाँ पे शो करवाने हैं जहाँ पे आपकी कंपनी आपको कहती है कि ये लोकेशन सेट करनी है आपने, ठीक है। वो आपको बताएंगे खुद, मतलब पेज जिनका होगा ना, कॉलेज का होगा, किसी कंपनी का होगा, ठीक है। या अगर आप बात कर लें ये बिज़नेस जो चलाते हैं, शॉपिफाई करते हैं या कोई काम करते हैं, उसके ऊपर आप देखोगे डिफरेंट, वो आपको रीजन बताएंगे कि भाई ये यहाँ यहाँ पे चलानी है। वो कहेंगे पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाओ, कि पूरे पाकिस्तान में वो शो होनी चाहिए ऐड, तो पूरे पाकिस्तान का यहाँ पे सर्च कर लोगे। अब मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया तो ये पंजाब यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। सॉरी फैसलाबाद। अब यहाँ पे मैं साहिवाल करता हूँ कि मैं वो ऐड अपने साहिवाल में भी चलाना चाहता हूँ, तो साहिवाल पे क्लिक किया और साहिवाल में मैं कितने माइल्स पे चलाना चाहता हूँ, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे 50 माइल्स तक, 30 माइल्स तक, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, रेडियस आपने खुद सेट करना होता है। मैं यहाँ पे ना इसको 30 माइल्स तक करता हूँ ताकि मेरा सिटी का भी एरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह इसको जूम करके आप ना इस तरह मल्टीपल चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने देखा साहिवाल में ये लोकेशन लग गई है। अब अगर इसको देखो, ये पापतन का एरिया भी इसमें आ रहा है क्योंकि वो 30 माइल्स के एरिया के अंदर आ रहा है। पापतन का कुछ एरिया आर वाला भी आ रहा है और मेरा सिटी भी आ रहा है, ठीक है। ये सिटीज़ आपके पास यहाँ पे सारे लोकेशंस पे आएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोकेशन मतलब चाहते हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद की नहीं, मैं यहाँ पे कोई बाहर की लगाना चाहता हूँ, टेक्सास की लगाना चाहता हूँ, यानी कि क्या कहते हैं, बैरून मुल्क कह लो, ठीक है, इंक्लूड। तो यहाँ पे टेक्सास पे मैंने क्लिक किया, आया नहीं अभी तक इस सिटी ये, लेकिन पाकिस्तान का सिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने पाकिस्तान की बात की है ना, तो लोकेशन में तो पाकिस्तान की सिटीज़ आएंगे यहाँ पे सिर्फ। तो अगर हम लोकेशन आउट ऑफ कंट्री की करते हैं कोई, ये यहाँ पे मैंने लंदन लिखता हूँ, लंदन भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से क्योंकि वो पाकिस्तान की लोकेशन पे नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट लोकेशन सर्च कर सकते हो लेकिन वो नहीं आ रही हैं, ठीक है। टेक्सास है लोकेशन, इधर सर्च फॉर एड्रेस, ब्राउज करो इसको, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लो, कौन सा कंट्री है, सेलेक्ट ऑल पे कर लो ना ताकि तमाम कंट्री सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ओके, एक मिनट रुको, ये मैंने तमाम कंट्री सेलेक्ट की हैं। अच्छा, लोकेशन ज़्यादा ही हो गई हैं, एक मिनट रुको, इनको मैं डिलीट कर लूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन पे ना पूरी दुनिया के मुल्क कंट्री सेलेक्ट कर दी हैं। एक मिनट वेट कीजिए। ओके, ये हमने लोकेशन पाकिस्तान की सिर्फ अभी करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है।
पाकिस्तान में आप वो सिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं कि कितनी लोकेशन पे आप करना चाहते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाती है कि आप कितनी एज के लोगों को शो कराना चाहते हो। 16 एज यहाँ पे वैसे मिनिमम होती है, यहाँ पे 18 उन्होंने दी हुई है। 18 से 65 या आप यहाँ पे इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। मैन को करना चाहते हो, वुमन को करना चाहते हो, यहाँ पे ऑल जेंडर पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। यहाँ पे आपके डिलीवर डिटेल टारगेटिंग के बारे में मतलब कि जो जो चीज़ें आप ऑप्शन यहाँ पे ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएंगे। ये लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेज पे क्लिक कर प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट आपने दो ही रखनी है, फेसबुक को और इंस्टाग्राम, ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए होता है। अभी आपके पास तो वो दिखा रहा है कि 80 to 23 मतलब 2 मैसेजेस आएंगे डेली पे, और 36 के आपकी इंगेजमेंट आएगी 4200 पे, ठीक है। 42,000 अगर आप लगाते हो तो। अब हम इसको अगर नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आगे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने चेंजेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे हम ऐड सेटअप करते हैं। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप पे ऐड चलाना है तो आप यहाँ पे अदर बिजनेस के साथ ऐड रन करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑन करोगे इसको। ऑन के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड कोड वो बताना पड़ेगा, ठीक है, पहले से अगर कोई चल रहा है तो। यहाँ पे ऐड प्रीव्यू आपको शो होता रहेगा कि वो ऐड किस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करके यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर कोई पहले से पोस्ट आपके पास पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे वो पहले वाली पोस्ट को ऐड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर क्रिएट ऐड पे क्लिक करो तो ऐड आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट कौन सा, सिंगल इमेज वाला लेना है या कैजुअल। मीन के ऐड ना दो तीन तरह के होते हैं। जब आप ऐड देखते हो ना, एक ऐड ऐसा होता है कि सिर्फ एक पिक्चर शो होती है, स्पॉन्सर लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जैसे कि अभी हम यहाँ पे होम पे अगर इसको स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे एड्स होंगे जो कि सिर्फ आपके पास स्पॉन्सर किए हुए ना, कुछ स्कूल की या कॉलेज की होगी या इस तरह कोई भी डिटेल होगी ना वो आएगी आपके पास, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास तो शो नहीं हो रहा कोई भी ऐड फ़िलहाल है, वो दूसरी आईडी पे शो होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैरोसेल में क्या होता है, कैरोसेल में ये होता है कि आप लोग एक ऐड लगाते हो, उसके ऊपर मल्टीपल पिक्चर इमेजेस लगाते हो, 5 या 3 या 4। तो क्या होता है जब ऐड आपकी तरफ आता है ना वो स्क्रॉल होता है, ऐसे स्क्रॉलिंग करके आप देख सकते हो उस ऐड के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स की वो होती हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे वीडियो भी होती है, आप अपने वीडियो को भी ऐड में लगा सकते हैं, जैसे फेसबुक वाले अपनी वीडियो को ऐड में करते हैं स्पॉन्सर, ठीक है। मल्टी एडवाइजर एड्स, ये भी वही होता है कि आप लॉन्ग साइड अदर एड्स सेम मिनट कर सकते हो। पीपल डिस्कवर प्रोडक्ट, जो लोग जिस तरह की चीज़ों को डिस्कवर करते हैं उन लोगों को ये ऐड शो होता है। यहाँ से हम मीडिया को ऐड करेंगे, जो भी आपका मीडिया होगा वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट में जो कैप्शन होती है वो लिखेंगे, जो भी आपकी कैप्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हेडिंग क्या देंगे, चैट वीडियोस लिख देंगे। यानी कि जब वैसे मैं आपको एक ऐड दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, क्योंकि उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ऐड अगर आपको नज़र आएगा ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैप्शन क्या चीज़ है, मीडिया क्या चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। अब यहाँ से ये ऐड में यहाँ पे स्पॉन्सर किया हुआ कोई ये देखो ऐड सबसे पहले स्पॉन्सर किया हुआ आ गया है। अब यहाँ पे जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये आपकी ये वाली चीज़ है, हेडिंग ये वाली, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट ये वाला है आपका, ठीक है। समझ आ गई बात की। ये जो लिखा हुआ है दी क्लासिक मस्ती 85, ये जो डेटा है ये आपका क्या है, ये वाला है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा है ना, कंट्रोल सी करता हूँ, अगर हम इसके नीचे और जाएँ तो और भी आपको मिल जाएंगे एड्स वगैरह ना स्पॉन्सर किए हुए, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर किए हुए एड्स आते हैं। ये देखो फेसबुक वालों ने किया हुआ है, वीडियो ऐड स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। आप देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे ला के मीडिया ये लिखा तो ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू भी शो होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मीडिया है हम यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके वो इमेज या वीडियो को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगी, ठीक है। मीडिया पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, आपके पास अकाउंट के अंदर पहले से जो अपलोड किए होंगे ना इमेजेस वो भी आ जाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी ही इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ठीक, सॉरी अपनी नहीं करनी थी, खैर कोई बात नहीं, अगर हो भी गई तो कोई इशू नहीं है ज़्यादा, तो वो डिलीट हो जाता होता है। ये देखो जैसे ये मैं डिलीट कर सकता हूँ इनको, ये हो गया ना अपलोड, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास देखो क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है कि आप
फीड के ऊपर आपके पास इस तरह की दिखेगी, स्टोरी के ऊपर आपके पास इस तरह की इमेज दिखेगी, सर्च रिजल्ट के ऊपर आपके पास इस तरह की दिखेगी। आप यहाँ पे क्रॉप करके इसको सेटअप कर सकते हो। अब इन्हेंसमेंट इसकी कर सकते हो, मीन कि इसको पिक्सल्स वगैरह इसके अच्छे कर सकते हो, वो आपको इमेज एनिमेशन भी करके देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो की फॉर्म में भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो भी बना सकते हो, ठीक है। ये इस तरह आपकी इमेज को इन्हेंस भी करके दे देगा, मूवमेंट देगा। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमने इसको जस्ट इनको ना यहाँ पे ना म्यूज़िक को ऑन करना है, ना इमेज एनिमेशन को ऑन करना है, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर इमेज होती है, एनिमेशन शो करके दिखा रहा है आपको। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम डन करेंगे सिंपली, तो ये देखो, ये आपके पास इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये अब आपके पास ऐड व्यू यहाँ पे शो होगा। ये देखो, फेसबुक पे आपके पास कुछ इस तरह का ऐड शो होगा, ठीक है। ये देखो, ऐड का प्रीव्यू यहाँ पे आपके पास आ गया। इनके फेसबुक पे अगर लगाएंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैसेंजर पे है, सॉरी, और ये आपके पास इंस्टाग्राम पे है, ये ऊपर फेसबुक पे है, ये स्पॉन्सर किया हुआ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये आपको बता रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये प्राइमरी टेक्स्ट भी ऊपर लिखा हुआ आ गया है, और इंस्टाग्राम का आपको पता है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैट विद अस, जैसे लिखा हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा कि चैट विद अस क्या है? चैट विद अस ये वाली चीज़ है, यानी कि स्टार्ट ट्रैकिंग योर रिजल्ट, ठीक है। ये चीज़ है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब मैं लिखूँ कॉन्टैक्ट मी या कॉन्टैक्ट नाउ लिख दूँ। ये मैंने कॉन्टैक्ट नाउ लिखा, तो कॉन्टैक्ट नाउ का क्या मतलब है? यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट नाउ लिखा हुआ आ गया। ये देखो, ये लिखा हुआ आ गया ना कॉन्टैक्ट नाउ। ये आप देखो, मैं इसको ना लैपटॉप व्यू के ऊपर दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये आपके पास नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट नाउ लिखा हुआ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे सेंड मैसेज, मीन कि आप इसको लर्न मोर करना चाहते हो या आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। ऑर्डर नाउ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर नाउ लिखा हुआ आ गया, लिखा हुआ आ गया ना ऑर्डर नाउ। जब कोई भी आपकी पोस्ट देखेगा, जैसे यहाँ पे फेसबुक वालों ने क्या किया हुआ है, ऐड पे लर्न मोर लिखा हुआ, जो हमने ऊपर देखा था उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि यहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप ऐड किया हुआ है इस ऐड पे, यानी कि वो मैसेज के लिए। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ है, यानी कि ऑर्डर करो, ठीक है, इस चीज़ को। तो यहाँ से ये बटन वगैरह हमने खुद लगाने होते हैं अपने ऐड के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अप्लाई नाउ, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एडमिशन के अप्लाई ना करूँगा, या कॉन्टैक्ट अस, तो हम कॉन्टैक्ट वाला लगाया तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन्हेंसमेंट, ये वाली चीज़ आपने इसको एक दफ़ा स्किप करना है। उसके बाद मैसेज टेम्पलेट, आपके पास मैसेज का टेम्पलेट कौन सा आप ऐड कर सकते हो, ये वाला। अगर कोई मैसेज करता है, मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं, तो आगे से आप किस तक रिस्पॉन्ड दोगे, आपके पास सवाल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ, मतलब कि ये सारा कुछ जो भी डिटेल्स होती है इंग्लिश में, आप उनसे यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी पे जाके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आ गया जरा ट्रैकिंग, यानी कि आपने ये जो ऐड है यहाँ पे कन्वर्सेशन ऐड की जो है वो कहाँ से ट्रैक करनी है, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो वेबसाइट इवेंट है कोई, या ऐप इवेंट है, या ऑफलाइन इवेंट, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देना है। अगर है तो आपने यहाँ पे लिंक उसका ऐड कर देना है, ठीक है। ये सारा कुछ ऐड होने के बाद इसको पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पब्लिश हो जाएगा ऐड, ठीक है। अब कंपेन आपकी यहाँ पे ओके होगी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी इसको नहीं करना, क्योंकि मैंने कैंपेन्स ऑलरेडी पहले बनाई हुई हैं, सिर्फ ये आपको बना के दिखाइए कि कैसे बनती है, ठीक है। अब मैं बैक आऊँगा और अब हम चलते हैं ऐड सेंटर पे। अगर ऐड मैनेजर के अंदर कैंपेन आपको रेडी करनी आ जाए ना, तो उसके बाद आप ऐड इजीली पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अब ये ड्राफ्ट होगी आपकी कैंपेन एक, ठीक है। ये मैंने बनाई है किस पेज के लिए, इन्फिनिटी स्किल जोन के लिए, क्योंकि पेज की सेटिंग हमने कर ली है कंपेन, क्योंकि इन्फिनिटी स्किल जोन के ऊपर कोई भी कंपेन नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंपेन पहले सेटअप की है, ठीक है। ये ड्राफ्ट है, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको दोबारा से आप आगे प्रोसीड भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात की? तो मैं फ़िलहाल इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास कंपेन जब बन जाएगी तो आपके पास यहाँ पे ऐड कैसे एक्टिव करने हैं, वो अब ऐड सेंटर से हम उनको एक्टिव करेंगे। और ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च का, यहाँ पे आप अपने एड्स को सर्च कर सकते हो। उसके बाद एक्टिव एड्स पे क्लिक करो तो जो एक्टिव होंगे वो सिर्फ शो होंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी स्किल जोन जो हमने की है वहाँ पे कोई भी ऐड एक्टिव नहीं, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है डिलीवरी जो अगर डिलीवर किए हुए हैं, ये देखो ये 4 डिलीवर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कंपेन्स कितनी है आपके पास, रिजल्ट फ्रॉम 4 कंपेन, ये 4 कंपेन मैंने बनाई हुई है, चारों कंपेन यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। अगर एक कंपेन बना के आप कर दो कि वो भी ठीक है। अब देखो
देखो पहली कंपेन 500 पर डे ली, ये भी 500 पर डे है, ये भी 500 पर डे है, ठीक है। अब बिड स्ट्रेटजी इसकी ऑटोमेटिक मैंने की हुई है, यानी कि हाई वॉल्यूम इसके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आप देखेंगे कि 7 डे की मतलब कि लगी हुई है, 7 डे क्लिक और एट्रीब्यूशन सेटिंग ये है, यानी कि एक दिन के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं ना मुझे मैसेज करने वो 13 आ रहे हैं इस पोस्ट पे, इस पे 14 आ रहे हैं, इस पे 10 आ रहे हैं, इस पे 6 आ रहे हैं, ठीक है, और इस पे 14 आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा किस पे आ रहे हैं, ये 4 एड्स हैं, ये 44 को छोड़ दो एक दफ़ा, इस पे आ रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, इसके देखो 1092 तक लोगों तक पहुँची है, ठीक है, रीच हुई है, पहुँची है। तो उनमें से सिर्फ 14 लोगों ने हमें मैसेज किया है, ठीक है। अब ये देखो ये ज़्यादा बेस्ट है 13 वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 795 लोगों में से 13 लोगों ने क्या किया है, इसको मतलब कि देखा है, उसके ऊपर उन्होंने कन्वर्सेशन की है। अब यहाँ पे मैसेज कॉस्ट होती है, अगर आपकी यहाँ पे रीचमेंट कम हो और मैसेज ज़्यादा हो तो यहाँ पे मैसेज कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अब आप देखोगे यहाँ पे देखो रीचमेंट ज़्यादा है, 1092 है और 14 मैसेज है। अब देखो 500 लोगों का फ़र्क है ना, तो वो आपका बजट कम हो गया है, ठीक है। तो अगर ये 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में 11 लोगों ने मैसेज किया है 1400 में से, तो 40 रुपये इसका बजट हो गया है, ठीक है। अब इस मैसेज पे देखो 2000 लोगों ने, देखो 2000 में से सिर्फ 6 लोगों ने मतलब कि आपको मतलब कि किया है, तो क्या हो गया, ये इंप्रेशंस होते हैं, जब पोस्ट को देखता है उसके ऊपर इंप्रेशन डालता है तो रीच में होता है कि प्रॉपर उसको व्यू किया जाता है। अब आगे एक्शन आ जाता है। एक्शन में देखिए क्या होता है कि इम्प्रेशन के बाद आपके पास कॉस्ट पर रिजल्ट में देखिए इसके ऊपर 26 रुपये अभी तक लगे हैं, ठीक है। मैसेज की कंवर्सेशन है, मतलब कि एक मैसेज जो आपके एक व्हाट्सएप पे जब से मुझे पोस्ट अभी ये देखो शो हुई थी, ये यहाँ पे ये मुझे शो हुई, मैंने शॉप नाउ पे जब क्लिक कर दिया ना एक दफ़ा, जब मैं इसके जहाँ पे इसकी वेबसाइट पे पहुँच गया तो क्या होगा, उसको वो 40 रुपीज़ पे करना होंगे, ठीक है। एक मैसेज अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट ओपन नहीं करता, मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो आपका इम्प्रेशन में चला जाएगा, ठीक है, वो प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए हम ज़्यादातर मतलब डाटा इस तरह यूज़ करते हैं। अब अमाउंट स्पेंड यहाँ पे इसकी कंपेन की कितनी ऐड होगी, 346, इसके 272 रुपये, इसके 400। अब देखो इसके 400 रुपये मतलब कि स्पेंड हुए हैं, 400 में से 11 लोगों ने देखा, ये देखो इसके 272 रुपये, 272 रुपये में सिर्फ 14 लोगों ने, ज़्यादा मैसेज कन्वर्सेशन हुई है कम पेमेंट पे। तो ये मतलब कि कंपेन आपकी बेहतरीन जा रही है 14 वाली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब ये 500 लोगों 502 रुपये इस पे सबसे ज़्यादा इस पे पेमेंट मतलब कि यूज़ हुई है। ये भी हो सकता है आपका टाइम के ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके टाइम की ड्यूरेशन कितने बजे आपने इनको लगाया है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो अब ये देखो यहाँ पे मतलब कि ये मैंने लगाया कि इसके 502 रुपये लगे हैं ना, तो इसकी देखो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, 83 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस पर सिर्फ 6 मैसेज आए हैं, तो ज़्यादा पैसे भी हो गए हैं खर्च, तो फिर भी इसके ऊपर इतनी मैसेज कन्वर्सेशन नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद इनके आगे एंड डेट होती है कि ये एंड कब होंगे, यहाँ से हम सारा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह अपना ब्रेक डाउन भी देख सकते हैं, कॉलम के अंदर भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं अपने एड्स के, ठीक है। ब्रेक डाउन में कि कौन सा एड सही से डेली बेस पे नहीं चल रहा है उसको देखेंगे, एज के हिसाब से भी देखेंगे किन कौन से एज के लोग इस ऐड को देख रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर आज हम सिर्फ ना ऐड कैंपेन को देखेंगे, ऐड कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बल्कि आज मैं क्रिएट करना सिखा देता हूँ। अभी ऐड कैंपेन को यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि हमारा यहाँ तक तकरीबन ये कैंपेन्स के बारे में सारी डिटेल आपको बता दी है। बाकी ये डुप्लीकेट एडिट ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे और चार्ट वगैरह हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी वापस आ जाओ ऐड सेंटर पे। अब जब हम यहाँ पे ऐड सेंटर पे क्लिक करते हैं, इन्फिनिटी स्कूल जोन जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो 2 आईडीज़ लॉगिन है, 3 आईडीज़ लॉगिन है। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ऐड सेंटर में कि आपने जब ऐड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड ऐड। यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो सारी सेटिंग्स करके देता है फेसबुक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि क्या आप अपने पेपर जो लोगों को बिजनेस लोकेशन बताना चाहते हो, आपने ये चीज़ बतानी है, नो,
ठीक है, अगर बताना चाहते हो यस कर देना है। अगर फिजिकल वर्क है तो मैं यस करता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपने यस पे क्लिक करके वो वेबसाइट ऐड करनी है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। मेरे पास वेबसाइट नहीं है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या आप अपने लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मैं कहूँगा हाँ जी करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक एड्स होता है। अब वो मुझे कैसे रीच करें, वो मुझे व्हाट्सएप पे रीच करें। ठीक है, मैं व्हाट्सएप क्लिक किया। वो कहता है कि आपने जो प्रमोट की प्रोडक्ट, वो मतलब कि क्या व्हाट्सएप की कैटलॉग पे ऐड की हुई है या नहीं, करना चाहते हो या नहीं। मैं कहूँगा नहीं, मैं अपने व्हाट्सएप पे नहीं ऐड करना चाहता कैटलॉग पे। फिर वो आपसे ऑडियंस लोकेटेड पूछेगा कि किस एरिया रीजन से ऑडियंस को आप लेना चाहते हो। मैं सिर्फ पंजाब से लेना चाहता हूँ, पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, पंजाब दो है, ये इंडिया में भी है आधा और इधर भी है। तो ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, पूरा पाकिस्तान भी कर सकते हो। ठीक है, कोई और कंट्री भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वो जो मेरे पास इंटरेस्ट है वो कौन से हैं, क्या क्या है, वो मैं यहाँ से एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। अब जो मेरी ऐड है वो फॉर एग्जाम्पल किसी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग। मीन कि मेरे पास जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल है ना, मैं उसके बारे में मतलब कि ऐड रन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। डिजिटल मार्केटिंग MARKET, ये देखो ये आ गया ऑप्शन, ये मैंने सर्च किया। ठीक है, और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, ये एक मिनट, वो कॉपी नहीं हुआ था बेटा। चलो कोई नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं, लिखने से कुछ नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग MARKET, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको मैं वैसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम बार बार लिखना ना पड़े। ये आ गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लो एक। उसके बाद मार्केटिंग है, फेसबुक एक्सेस, ऑर्डर डिवाइसेस, मार्केटिंग डिजिटल, ये मतलब ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे एड्स लिख लो, SEO लिख लो। ठीक है, SEO लिख लो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये देखो। ठीक है, जो जो मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा कि मीडिया कौन सा है, आपका वेरिएंट कौन सा है। फाइल मैंने यही सिलेक्ट कर लिया है जो मेरे पास पहले से ऐड करके न्यू, ये फाइंडिंग और ऑडियंस पे क्लिक करेगा, ये ऑटोमेटेड एड्स आपका बन के रेडी होके आपके सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो बताएगा कि आपके जो मैसेजेस क्या होंगे वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा आएंगे, और कितने अकाउंट होल्डर हैं 15.9 के, आपकी रीचमेंट होगी, रिप्लाई 16 से 48 आपको आ सकते हैं। ठीक है, और बजट आपका ये उसने ऑटोमेटिक सेट कर दिया, 840 रुपये कंटिन्यूस कर दिया है। इनकी ये आपके पास ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हमने ऑटोमेटिक नहीं लगाना। ठीक है, तो अब हम इसको वापस ऐड सेंटर पे जाएंगे, हमने खुद सेटअप करना है अकाउंट अपना। ठीक है, तो वो कैसे करना है उसके बारे में आपको भी बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई तो हैंड रेज कीजिए काइंडली। क्रिएट न्यू ऐड पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ये मैं ऐड मैनेजर क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको बिजनेस मेटासूट को भी कल बताएंगे, आस्ते आस्ते सारी चीज़ें करेंगे, एक दफ़ा नहीं सारा कुछ करना। अब यहाँ पे ऐड अकाउंट आ जाता है, आपके पास जो अकाउंट एक्टिव होगा या जो भी अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। मैं अब्दुल्ला रहमानी वाला यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे चेंज पे मैं क्लिक करूँगा कि आप अपना गोल क्या सेट रखना चाहते हो, क्या ज़्यादा मैसेज लेना चाहते हो, पेज के ऊपर लाइक लेना चाहते हो, कॉल ज़्यादा आनी चाहिए, वेबसाइट विजिट ज़्यादा करवानी है, या लीड्स लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज लेना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज करें, और मैसेज करके मेरी प्रोडक्ट को मतलब कि वो मैं उनको सेटिस्फाइड करवाऊँगा ना कि भैया आप लोग व्हाट्सएप पे आओ, और या फेसबुक पे आओ, या मेरी वेबसाइट पे जाओ। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन होती है, आप अपनी कंटेंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू आप भी आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। ठीक है, इनके आपको डिफरेंट वो मतलब कि प्रीव्यू दिखा रहा होता है, फेसबुक और व्हाट्सएप। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल मीडिया भी ऐड हो सकती है, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके आप यहाँ पे मीडिया भी ऐड कर, वो सारा कंपेन में मैंने बता दिया है। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी इमेजेस वगैरह। ठीक है, जो आपका ऐड अकाउंट में मेरे पास ये देखो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस ऐड हैं, आप यहाँ से भी कोई पिक कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी नहीं पिक करनी, मैंने यही लगा दिया एक दफ़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही। और हेडलाइन मैंने वो आपको बताई, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ लिख दो या अपना पेज का नेम लिख दो, कोई इशू नहीं है। और इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है, मैंने इसको मतलब कि आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैसेज के लिए वो पूछता है कि आपका मैसेज टेम्पलेट क्या होना चाहिए।
ये आप पहले से जो सेलेक्ट किया हो यही रख लो, या एडिट भी कर सकते हो अपने मैसेज को, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट आप देखते हो मैसेंजर पे जब आप क्लिक करते हो ऐड पे, तो वो आपसे 3 सवाल पूछता है कि आप क्या किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उसका भी ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। अब वो कहता है कि वेयर डू यू वांट पीपल टू मैसेज यू, मतलब आप कहाँ कहाँ पे चाहते हो कि लोग आपको मैसेज करें। अगर आपने मतलब कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कर दिया सर्च, अगर आपने मैसेंजर कर दिया है साथ में, इन दोनों को चाहे नाम भी करो, तो आपके पास एड्स के अंदर मैसेंजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, मैसेंजर का आएगा, व्हाट्सएप का नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पे शॉप नाउ, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप अगर आपके पास आता है, तो अगर हमने यहाँ पे मैसेंजर सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास क्या होगा, मैसेंजर आएगा। हम मैसेंजर पे नहीं लेके आना चाहते ऑडियंस को, मैसेंजर पे नहीं हम चाहते, कोई किसी को मैसेंजर नहीं भी तो होता ना, फेसबुक लाइट भी तो कोई यूज़ करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करें वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, आप वहाँ से उनको व्हाट्सएप पे ले आओ, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे ही आप बिजनेस मेटा सूट के ऊपर आपके पास ऐड होगा, तो वहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम पेज को भी मतलब कि कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी मैसेज होंगे वो एक ही टाइम पे दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे क्या होगा, व्हाट्सएप पे ये होता है कि आपका यहाँ पे अगर व्हाट्सएप ऐड किया तो फेसबुक पे आपका व्हाट्सएप नंबर ही शो होगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐड न्यू नंबर, न्यू अगर नंबर चेंज करना है नंबर चेंज भी कर सकते हो। कनेक्ट अनदर नंबर, तो कनेक्ट अनदर नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो जिसके पे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपके पास ऑडियंस आ जाती है। यहाँ से देखो, अगर एडवांस पे ये अपनी मर्ज़ी से ऑडियंस को सिलेक्ट करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो इससे पहले फिर आपको यहाँ पे एक ये वाला क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता होता हूँ, यानी कि जो आपके पास ऑडियंस होती है ना, ये वाली तो ऑडियंस डिटेल्स है, ठीक है। अब हमने कस्टम ऑडियंस लेनी है, तो कस्टम ऑडियंस के लिए आपके पास ये देखो, पीपल यू चूज़ थ्रो टारगेटिंग। यहाँ पे क्या होगा कि ऑडियंस हम खुद एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिट पे जब क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, वो ऑडियंस खुद मतलब कि यहाँ पे होगी कि मैं तो सिर्फ लड़कों को दिखाना चाहता हूँ, लड़कियों को दिखाना चाहता हूँ ऐड वो वाला, तो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 16 साल के बच्चों को, 13 साल से शुरू करके 65 एज के बच्चों को, ज़्यादा हम 16 पे करते हैं, क्योंकि 18 पे आप देखो ना, कुछ बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, ठीक है। तो इसलिए ऐड हर तरफ जाना चाहिए। यहाँ से लोकेशन आप किसी भी कंट्री की सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं अब यहाँ पे टेक्सास लिखूँगा तो देखो यहाँ पे टेक्सास आ जाएगा। ये देखो यूनाइटेड स्टेट का ये है, तो ये वहाँ पे लोकेशन आपके पास, ये देखो टेक्सास आ गया। और यहाँ पे आप नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना ऐसे, ये यहाँ पे इसको करके, तो यहाँ पे जब स्क्रॉलिंग करोगे तो यहाँ पे इस पिन को आप क्या कर सकते हो, ये तो अब पूरा सिटी मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो आप मिन के कोई सिटी अगर सेलेक्ट करते हो तो उसमें ये होता है कि आप उसके अंदर रेडियस भी मतलब बता सकते हो। जैसे मैं फैसलाबाद करता हूँ, फैसलाबाद, ठीक है। ये देखो फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में सर्च किया तो आप देखेंगे फैसलाबाद की पिन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसके माइल्स खुद सेट कर लूँगा रेडियस, ठीक है, कि इस फैसलाबाद के इर्द गिर्द चारों तरफ जितना एरिया कवर होता है ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करनी जो आपका मेन सिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है पीपल यू हु फॉलो योर प्रोफाइल। यहाँ पे इसका क्या फ़ायदा होता है, जिन लोगों ने आपके पेज को या आपके प्रोफाइल को फॉलो किया हुआ ना, सिर्फ आप उन्हीं को ऐड शो करवाना चाहते हो तो उनको भी हो जाएगी अगर आप अपने दूसरे लोगों को नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो ये भी इसमें सेटिंग होती है। पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल एंड पीपल सिमिलर टू देम, कि जो लोग आपके प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं जो उन जैसे लोग हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कह लो, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। रिन्यू पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन होती है कि आप अपने ऐड को कंटिन्यूस मतलब कि ऐड रन करना चाहते हो विदाउट एनी ब्रेक। अगर आप चाहते हो कि कब एंड हो कब स्टार्ट हो, अब आज से तो स्टार्ट होगा ना, कितने दिन का लगाना है, 7 दिन का, 8 दिन का। यहाँ से देखो दिन हम सेट करें, यहाँ पे देखो डेट भी बढ़े के 22 को आपका ख़त्म होगा। अगर हमने सिर्फ 3 दिन का लगाना है तो 3 दिन का भी लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का ही लगता है, ठीक है। इससे मतलब कि कम से कम 3 डेज़, ये देखो 4 डेज़ का लगता है, ज़्यादा कम इससे कम नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद बजट होता है कि डेली का बजट कितना रखना है आपने। मिनिमम जो होता है 300 आप रख सकते हो, मैक्सिमम आप ये देखो इकायदा सैकड़ा हज़ार 10 30,000 तक आप डेली का बजट रख सकते हो एक दिन का। तो 30,000 पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको इनरिचमेंट आएगी, ठीक है, 500K तक जाएगी।
तो 3-4 दिन के अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा आपका। तो ये इसका फ़ायदा होता है 1-2 लाख बनने का। तो पेज के ऊपर उतने ही फॉलोअर्स और लाइक्स आते हैं, इसलिए तो आप देखते होंगे कुछ लोग जो पेज को मोनेटाइज वगैरह करवाते हैं, वो एक तो मेथड होता है कि वो आपके फेक होते हैं। पहली बात है, अगर आपने ऑर्गेनिक लेनी है ना, ऑर्गेनिक के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, पेज के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका एडवांटेज है, प्लस प्लेसमेंट ये भी आप ओके कर देंगे, रिकमेंडेड होती है। ये पिक्सल्स को आपने नहीं छेड़ना है, इसको बंद ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड होता है, ये मैं पहले ऐड करना सिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, कि पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है। अब यहाँ पे इसको मैं अगर पब्लिश करता हूँ, ये पब्लिश पे मैं क्लिक किया, ये वैसे हमने इसको चलाना नहीं है, मतलब कि ये वैसे मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट की और ऐड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये ऐड आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास क्योंकि पेमेंट मेथड ऐड है, तो मैं वो मेथड आपको बता देता हूँ कैसे ऐड होगा। तो ये मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये आपका ऐड क्या हो गया है, पब्लिश हो गया है। लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, सिर्फ रिव्यू पे गया है। फेसबुक वाले इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, अभी ये क्या हो गया है, मैंने पब्लिश तो कर दी है, इंटरनेट का इशू हो गया है, 1 मिनट रुके। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखिए, ये आपके पास ऐड क्या हो गया है, क्रिएट हो गया और रिव्यू के लिए चला गया। देखो इन रिव्यूज़ का स्टेटस आ रहा है, गेट मोर मैसेज हमने इसका गोल रखा है और इसका बजट हमने 300 रखा है पर डे का। और ये मैंने पेमेंट मेथड मास्टर कार्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस चले जाएंगे अपने ऐड सेटिंग पे, वापस मतलब कि ऐड सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड सेंटर ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आपका ऐड क्या हो गया है, सबमिट भी हो गया और रिव्यू पे चला गया है। ये कोई 5-10 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव होगा मैं इसको भी स्टॉप करके डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नहीं चलाना। ये देखो ये दो में से हो गए हैं, तो इन दोनों में से ना एक मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये अभी तो एक्टिव होंगे, उसके बाद इनको मैं करूँगा। अब यहाँ पे आपके पास देखो ऐड मैनेजर पे, आप यहाँ पे भी ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ गया है। अभी ऐड मैनेजर पे जाओगे तो ये दो आपके पास ऐड क्या होंगे, एक्टिव, वो रिव्यू के अंदर दिखेंगे, ठीक है। मेटा वेरीफाइड के अंदर क्या होता है कि आप अपने पेज को मेटा वेरीफाई करवाते हो, यानी कि वेरीफाइड करवाते हो। अच्छा ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ये परफॉर्मेंस है, प्रेफरेंस है, उसके बाद बिजनेस मीडिया आपके पास, ये पेमेंट सेटिंग है। पेमेंट सेटिंग के अंदर क्या होता है कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। बस आज हम पेमेंट सेटिंग के अंदर ये चीज़ देखेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे कि आपकी पेमेंट कैसे ऐड होती है, ठीक है। अगर हम जब ऐड लगा रहे होते हैं वहाँ पे भी पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, आसान सा मेथड है। तो पेमेंट सेटिंग के अंदर आना है आप लोगों ने, उसके बाद आपने ऐसे स्क्रॉल करना है तो आपके पास यहाँ पे होगा, ये देखो दो मेरे पास पहले से ऐड हुए हुए हैं। ऐड पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड क्रेडिट पे क्लिक करना है। जो भी आपका न्यू कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा, अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड मतलब ऐड कर देना है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड आपने ऐड करना है। यहाँ पे मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो कार्ड है वो वीज़ा कार्ड है, ठीक है। मैंने ये दो लिखे, ठीक है। अभी मैं पूरी डिटेल नहीं लिखूँगा बेटा, तो क्योंकि पर्सनल चीज़ होती है ये वाली, तो ये CVV कोड भी आपका पर्सनल होता है, तो ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने जो एक फ़र्ज़ी तौर पे चीज़ें लिख दी हैं, फ़र्ज़ी तौर पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये देखो, ये मैंने फ़र्ज़ी तौर पे लिख दिया, ये किसी का भी हो सकता है जो भी है, लेकिन किसी के से मैच नहीं करेगा। अब ये मेरे पास एक मैंने वीज़ा कोड, यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है तो आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाए। अगर इसको आपने डिफ़ॉल्ट रखना है, डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि इसी से ही पेमेंट मेथड ऐड होता है, मतलब पेमेंट आपकी कटती रहे इसी कार्ड से, तो वो आपको यहाँ से ऐड होगा। इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, जब आप पेमेंट मेथड ऐड करोगे ना, तो आप चाहते हो कि आपका कार्ड डिक्लाइन ना हो, तो आपके अकाउंट में से जो आपका वर्चुअल कार्ड है ना, वो आपका एक्टिव होना चाहिए, वो फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, अनफ्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात की? तो वो अनफ्रीज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास कार्ड डिक्लाइन इस वजह से होता है कि अगर उसके अंदर पेमेंट ना हो, खाली हो, ठीक है। खाली कार्ड पेमेंट मेथड कभी भी ऐड नहीं होगा, उसके अंदर पेमेंट होना ज़रूरी है। कितनी, 400 प्लस, मतलब 500 तक होनी चाहिए, फिर जाके आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, ऐड होगा। समझ आ गई यहाँ तक? तो इसमें देखो सारे कार्ड ऐड नहीं होते पेमेंट मेथड में, यहाँ पे सिर्फ जो कार्ड होते हैं वो सिर्फ ऐड होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वीज़ा कार्ड ऐड हो सकता है, मास्टर कार्ड ऐड हो सकता है, यूनियन पे वाला ऐड हो सकता है, इसमें पे पाक का ऐड नहीं हो सकता।
आप लोग बिजनेस के अगर कोई स्टूडेंट है उसको ये चीज़ों का बेहतर पता होगा। ठीक है। तो ये देखो, एक मास्टर कार्ड ऐड है, एक वीज़ा कार्ड ऐड है। तो यहाँ पे मैंने अपना किया हुआ है, ये मेरे पास जो मैंने टोटल काम किया है, ये सारा बजट वगैरह आपको कल दिखाएंगे। इसके ऊपर जो भी काम हुआ है वो सारा कुछ हम कल दिखाएंगे आपको। अभी ये मैंने वैसे फजूल सा एवं लगा दिया ऐड, ये आपको सिखाने के लिए कि कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है आप लोगों ने। आप लोगों के सादा पे अगर सबका अकाउंट बना हो या नया पे अकाउंट, उसका कार्ड आप लगा सकते हो। वो मतलब मास्टर कार्ड होता है सादा पे का, ठीक है, और नया पे का वीज़ा कार्ड होता है, वो दोनों कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। वो पेमेंट आपके पास से कटेगी नहीं अकाउंट से, 500 जो मैं अभी कह रहा हूँ पेमेंट मेथड ऐड करने से कटेगी नहीं। वो ये होगा कि वो सिर्फ ऐड होने के लिए काटते हैं, फिर आपको रिवर्स कर देते हैं। ये बात भी याद रखनी है, परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं वो। तो आप सादा पे की लगा लें यहाँ पे कार्ड अपना सादा पे का। हाँ, एक बार याद रखनी है, ऐड एक दफ़ा अगर आपने प्रैक्टिकली लगा लिया ना, उसको बाद में जब जैसे वो एक्टिव हो उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, पेमेंट मेथड भी आप अपना डिलीट कर सकते हो, ताकि मीन के उसके ऊपर पेमेंट भी ना आपकी कट हो और बाकी भी चीज़ें ना हो। तो इसलिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मेरे पास है तो इसको मैं थोड़ा सा ना, मतलब नहीं ऐड इसको चलाना चाहता, इसको एक्टिव हो, ये एक्टिव हो गया है, ये देखो ये एक्टिव हो गया है। अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, पॉज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसको डिलीट कैसे किया जाएगा उसका भी मेथड आपको पता होना चाहिए। बस ये लास्ट बात, इसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे इसको मैंने पास किया, स्टॉप किया अपने ऐड को, और व्यू रिजल्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ऐड ये ओपन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ये ऐड एक्टिव हो गया अब। तो यहाँ से रिज्यूम ऐड पे क्लिक करके आप रिज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये मैंने ऐड क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है। ऐड मैनेजर पे जाके भी आप डिलीट कर सकते हो, वहाँ से भी डिलीट हो जाता है। तो ये मैंने ऐड अपना डिलीट कर दिया। जो दूसरा रिव्यू पे लगा हुआ है वो भी हम उसको भी डिलीट कर देंगे थोड़ी देर तक। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और मीन के कुछ चीज़ें आपने यूट्यूब से भी देख सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो हेल्प आउट। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाए तो उसको आपने मुझे बता देना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जितना मेरे पास नॉलेज होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।